कंपनी के सीईओ की माँ इतनी ज्यादा युवा दिखती थीं कि उनकी होने वाली बहू ने उन्हें सास होने का ढोंग करने वाली धोखेबाज औरत समझ लिया। उसने न सिर्फ पहली ही मुलाकात में अकड़ दिखाते हुए सास को थप्पड़ मारा, बल्कि तुरंत एक जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। दरअसल 10 साल तक सीमा रहित डॉक्टर के तौर पर काम करने के बाद सीईओ की माँ, हम उन्हें श्रीमती गू कहेंगे, आखिरकार देश लौटी थीं। सीईओ ने अपनी मंगेतर होने वाली बहू पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने भेजा था। उसने माँ के लिए 3 करोड़ की कीमत का एक कंगन भी गिफ्ट में भेजा था। लेकिन तभी श्रीमती गू ने अनाउंसमेंट में सुना कि एयरपोर्ट पर एक बच्चे को द्वारा पड़ गया है। वह तुरंत बच्चे को देखने गईं। जब वह बच्चे को उठाकर एम्बुलेंस की ओर भाग रही थीं, तो उनकी मंगेतर, हम उसे सुन मौली कहेंगे, तमाशा देखने पास आई। अचानक सुन मौली का पैर फिसला और उसके हाथ से 3 करोड़ का कंगन टूटकर बिखर गया। पर उसने सारा दोष श्रीमती गू पर डाल दिया। उसने बिना किसी सवाल के सीधा श्रीमती गू को एक थप्पड़ जड़ दिया। सुन मौली की बदतमीजी देकर श्रीमती गू को बात करना बेवकूफी लगा। उन्होंने तुरंत कहा कि यह कंगन उसने तोड़ा है और उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन सुन मौली फिर भी अड़ी रही और अकड़ दिखाते हुए चिल्लाई। 3 करोड़ की बात सुनकर श्रीमती गू को लगा कि यह लड़की धोखाधड़ी कर रही है। तभी सुन मौली ने जमीन से कंगन उठाया और घमंड से बताया। ये सुनते ही श्रीमती गू को याद आया कि उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि उसने उनके लिए यह कंगन नीलामी में खरीदा है और उसकी मंगेतर कंगन लेकर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करेगी। श्रीमती गू तुरंत समझ गईं। श्रीमती गू ने कभी नहीं सोचा था कि उनके बेटे ने जिस मंगेतर को नेक दिल, कोमल और समझदार बताया था, वह ऐसी अड़ियल, घमंडी और बदमिजाज होगी। लेकिन जब सुन मौली ने देखा कि श्रीमती गू ने उसे पहचान लिया है, तो वह और ज्यादा अहंकार से भर गई। सुन मौली का यह अहंकार देखकर श्रीमती गू ने भी अपनी पहचान छिपाना बंद कर दिया। वह उसके पास गईं और घोषणा की कि वह गू समूह के सीईओ की मां हैं, गू समूह की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसकी होने वाली सास है। ये सुनकर सुन मौली को हंसी आ गई। श्रीमती गू के रिएक्ट करने से पहले ही सुन मौली ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। अगले ही पल सुन मौली ने एक और थप्पड़ मारा और उसकी बहन ने पीछे से एक लात मारकर श्रीमती गू को जमीन पर गिरा दिया। इस समय श्रीमती गू का धैर्य जवाब दे गया। वह उसे सुधरने का मौका देना चाहती थी, पर अब उन्हें लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने तुरंत कहा कि वह अपने बेटे को किसी भी हाल में एक पाखंडी और अहंकारी औरत से शादी करने की इजाजत नहीं देंगी। ये सुनकर सुन मौली और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसे लगा कि श्रीमती गू अभी भी ड्रामा कर रही हैं। उसने अपने गुंडों को बुलाया और श्रीमती गू को पकड़कर बाथरूम में झुकाया। इतना ही नहीं, बहन ने पोछे से श्रीमती गू को बुरी तरह पीटा। जब सुन मौली रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो एक गुंडे ने याद दिलाया कि आज उन्हें सीईओ की मां को रिसीव करना है। अगर श्रीमती गू ने यह सब देख लिया तो सुन मौली की शादी खतरे में पड़ सकती है। तभी श्रीमती गू ने कहा कि वह इतनी मेहनत न करे, वह सीईओ को फोन करके सुन मौली का असली चेहरा दिखाएंगे।